हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 266, जिसमें हम देखेंगे अपने अगले प्रश्न। ध्यान दें, प्रश्न है, इनकी सी विशुद्ध, सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं? इनकी सी विशुद्ध, सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। तो किनकी सी भाषा? तो ध्यान दें, आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की है? तो ऑप्शन सी, घनानंद। घनानंद कैसे कवि हैं? तो घनानंद ब्रज भाषा के कवि हैं और उच्च कोटि के कवि हैं, जिनके लिए आचार्य शुक्ल ने कहा है कि इनकी सी विशुद्ध, सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक है, ध्यान रखें। गौर करेंगे व्याख्या पर। ध्यान दें, घनानंद की प्रशंसा करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है। क्या लिखा है? तो सबसे पहली बात ये समझें कि घनानंद की प्रशंसा की है किसने? आचार्य शुक्ल जी ने। किसमें? अपने इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास में। कब आया इतिहास उनका? 1929 ईस्वी में। ये बात भी याद रखें। ठीक है, तो ध्यान दें, इन्होंने प्रशंसा में लिखा है कि इनकी सी विशुद्ध, इनकी सी यानी घनानंद के जैसी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। ठीक है, विशुद्धता के साथ, ध्यान से सुनना, विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता एवं माधुर्य भी अपूर्व ही है। ठीक है, विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता एवं माधुर्य भी अपूर्व ही है। विप्रलंब श्रृंगार ही, ध्यान से सुनना, विप्रलंब श्रृंगार ही अधिकतर, ध्यान से सुने, विप्रलंब श्रृंगार ही अधिकतर उन्होंने लिखा है। ठीक है, किसने? घनानंद जी ने। तो विप्रलंब श्रृंगार पर ही इन्होंने अपनी ज्यादा रचना की है। ठीक, तो विप्रलंब श्रृंगार के कवि भी कहे जा सकते हैं। कौन? कवि घनानंद। ठीक है, ध्यान दें, ये श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। अगर मुक्तक कवियों की बात की जाए, रीतिकालीन मुक्तक कवियों की, तो यह प्रधान मुक्तक कवि हैं। कौन? घनानंद। कवि घनानंद दोस्तों। ठीक है, ये बड़ा नाम है, इनकी रचनाएं आपको पता होनी चाहिए और किस काल के कवि हैं ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो हिंदी साहित्य बहुत ही व्यापक है, सभी कवि नहीं पूछे जा सकते, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, वह जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें दोस्तों। ठीक, अब ध्यान से सुनना, प्रेम की पीर को लेकर, प्रेम की पीर के कवि भी कहे जाते हैं। कौन? घनानंद। ठीक है, कवि घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इनका ज्यादातर जो काव्य है वो कैसा है? प्रेम की पीड़ा से भरा हुआ काव्य है। ठीक है, ध्यान रखें, प्रेम की पीर को लेकर ही इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, इनकी प्रेयसी थी कौन? सुजान। ठीक है, जिनसे वियोग के कारण, ठीक है, वे इन्हें अपने जीवन में मिल नहीं पाई थी दोस्तों। ठीक है, हालांकि प्रेम बहुत करते थे और कहा जाता है कि वह एक वैश्या थी। ठीक है, लेकिन और मोहम्मद शाह रंगीले उनके दरबार में थी ये, और कवि के रूप में ये उनके दरबार में थे। तो वहाँ सिर्फ सुजान की आंखें देखकर ही इन्हें सुजान से प्रेम हो गया था। किसे? घनानंद को। ठीक है, और जब सुजान की तरफ इन्होंने पीठ करके, मतलब राजा की तरफ इन्होंने पीठ कर दी और सुजान की तरफ मुख करके अपनी कविताएं पढ़ी, तो राजा को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने कवि घनानंद को देश निकाला दे दिया।
और उस समय जब इन्होंने सुजान से अपने साथ चलने के लिए कहा तो वह उनके साथ नहीं आई। और ये देखिए प्रेम कितना उच्च कोटि का है, उन्होंने किसी और को अपने जीवन में नहीं अपनाया, जब तक जिए सुजान से ही प्रेम करते रहे और उनके विरह में ही अपनी कविताएं लिखते रहे, अपनी रचना करते रहे। ठीक है, तो ध्यान और स्वच्छंद रूप से इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें दोस्तों, बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, केवल आंखों से प्रेम हो जाना और पूरे जीवन भर उसको ना भूलना और उसी के साथ रहना, ठीक है, और उन्हीं को याद करना कितनी बड़ी बात है दोस्तों। क्या आजकल का जो प्रेम हम देख रहे हैं, है ना, अपने आसपास, क्या उससे कोई कंपैरिजन है इसका? नहीं है दोस्तों। ठीक है, कितना उच्च कोटि का प्रेम है, कल्पना करके देखें। ठीक है, तो ये वाकई में प्रशंसनीय है। ठीक है, आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। ठीक है, उनकी तो प्रेम की परिभाषा ही अलग हो चुकी है। ठीक है, खैर वापस आते हैं अपने विषय पर। ध्यान दें, गौर करना दोस्तों, प्रेम की पीर को लेकर ही इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। किसका? घनानंद का। ठीक है, घनानंद का। फिर है प्रेम मार्ग का। प्रेम मार्ग का दोस्तों, ये जो पंक्ति पढ़ने जा रही हूँ इसको ध्यान से सुनना, सीधे सीधे ये पंक्ति पूछी जाती है प्रश्न पत्र में। ठीक है, गौर करें। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। ठीक है, किनके जैसा? घनानंद के जैसा। तो ये कैसे थे? ये बिल्कुल जवादानी का दावा रखते थे, यानी कि जो बात कह दी सो कह दी। ठीक है, फिर उसे पूरी करते थे। ठीक है, या किसी ने इनसे कोई बात कही तो यह उसको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते थे। तो जवादानी का दावा रखने वाले ब्रज भाषा के दूसरे कवि और कोई नहीं हुए सिवाय किसके? घनानंद के। ठीक है, तो प्रेम मार्ग के ऐसे प्रवीण और धीर पथिक और जवादानी का दावा रखने वाले कवि थे। कौन? कवि घनानंद। ठीक है, और यह ब्रज भाषा के कवि हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या है, इसको आप अच्छे से पढ़ लें, चाहे तो वीडियो को रिपीट करके देख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, यहाँ से 4-5 प्रश्न जरूर बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे दोस्तों, प्रिंस ऑफ वेल्स। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स ये कौन थे? युवराज थे। ठीक है, तो ध्यान दें, प्रिंस ऑफ वेल्स ब्रिटेन के युवराज। ठीक है, तो प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? ठीक है, यानी कि जब प्रिंस ऑफ वेल्स यानी कि युवराज भारत यात्रा पर आए तो उनकी जो यात्रा थी उसका विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन किस कवि ने किया? युवराज की यात्रा शीर्षक नाम से। तो किस लेखक ने किया? तो ध्यान रखें, ऑप्शन सी, चंडी प्रसाद सिंह जी ने। किसने? चंडी प्रसाद सिंह जी ने। ठीक है, किस नाम से किया? युवराज की यात्रा। युवराज कौन? प्रिंस ऑफ वेल्स। ठीक है, किसने किया वर्णन? तो ध्यान रखें, चंडी प्रसाद सिंह। ऑप्शन सी सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान देना। व्याख्या है, चंडी प्रसाद सिंह द्वारा 1886 ईस्वी में, कब की बात हो रही है? 1886 ईस्वी में लिखित युवराज की यात्रा शीर्षक से लिखा गया। ध्यान से सुनना, जो खड़ग विलास प्रेस, ये कहाँ की बात हो रही है? बांकीपुर की बात हो रही है। वहाँ एक प्रेस थी जिसका नाम था खड़ग विलास प्रेस। ठीक है, कहाँ स्थित थी ये? बांकीपुर में। ठीक है, इससे प्रकाशित हुआ था क्या? तो ध्यान रखें, चंडी प्रसाद सिंह द्वारा लिखित युवराज की यात्रा कब प्रकाशित हुआ? 1886 में। ठीक है, ध्यान रखें, इस रचना में उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का जीवंत
रूप से चित्रण किया है। तो कभी समय मिले तो इसको पढ़ करके देखना, युवराज की यात्रा। ठीक है, ये चंडी प्रसाद सिंह जी का एक तरह से निबंध ही है। ठीक, तो ध्यान दें, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, इनके अनुसार इतिहास की प्रधानता इसमें जरूर है, पर सूक्ष्म ब्यौरे आधुनिक रिपोर्टाज जैसे ही दिए गए हैं। यानी कि चंडी प्रसाद सिंह जी की रचना है युवराज की यात्रा, जिसकी आलोचना करते हुए डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि इतिहास की प्रधानता इसमें जरूर मिलती है। किसमें? युवराज की यात्रा में। ठीक है, पर सूक्ष्म ब्यौरे आधुनिक, अगर हम सूक्ष्म ब्यौरे देखें इसमें तो आधुनिक रिपोर्टाज जैसे ही दिए गए हैं। जैसे आधुनिक रिपोर्टाज होता है, ऐसे ही इसमें यानी युवराज की यात्रा में सूक्ष्म ब्यौरे दिए गए हैं। ठीक, हाँ, शैली में प्रभावी व्यंजना की ओर कम है। ये कह रहे हैं कि शैली में, जो कविता की शैली है या जो लेखन शैली है, इसमें प्रभावी व्यंजना की ओर ध्यान इनका कम गया है। पर महत्वपूर्ण बात तो उस काल में इस ढंग के वृत्त की उपस्थिति ही है। यानी कि उस समय में इस ढंग का, इस लेवल का जो वृत्त मिला है, यही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये कथन किसका है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। ठीक है, तो ध्यान दें, एक बार फिर से सुने। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के अनुसार इतिहास की प्रधानता इसमें जरूर है। किसमें? युवराज की यात्रा में, पर सूक्ष्म ब्यौरे आधुनिक रिपोर्टाज जैसे ही दिए गए हैं। शैली में प्रभावी व्यंजना की ओर ध्यान कम है, पर महत्वपूर्ण बात तो उस काल में इस ढंग से वृत्त की उपस्थिति ही है। ठीक है, तो ध्यान रखें, यह डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। किसके संबंध में? चंडी प्रसाद सिंह जी द्वारा रचित युवराज की यात्रा शीर्षक से लिखे गए निबंध में के लिए। ठीक है, और कब आया ये? 1886 में। और किसके संबंध में? तो ये प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा के संबंध में लिखा गया था। ठीक है, जब वे आए तो उसका वर्णन मिलता है, उनकी यात्रा का। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? तो हिंदी में स्वच्छंदतावाद के कवि कहे जाते हैं राम नरेश त्रिपाठी जी और श्रीधर पाठक जी। यानी बी और सी दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे। तो स्वच्छंदतावाद के कवि हैं दोनों। ठीक, तो ध्यान दे दोस्तों व्याख्या पर। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों। 1887 ईस्वी में प्रकाशित श्रीधर पाठक की मौलिक काव्य कृति जगत सच्चाई सार और वर्ष 1904 में छपी कश्मीर सुषमा में स्वच्छंदतावादी भावानुभूति और कल्पना रंजित दृश्य प्रसार के मधुर कवित्वपूर्ण चित्र दर्शनीय है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? एक बार फिर से सुने। 1887 ईस्वी की बात हो रही है दोस्तों। 1887 ईस्वी में प्रकाशित श्रीधर पाठक की मौलिक काव्य कृति। तो श्रीधर पाठक की मौलिक काव्य कृति है जगत सच्चाई सार, नाम याद रखें। और वर्ष 1904 में छपी कश्मीर सुषमा। ठीक है, इसमें स्वच्छंदतावादी भावानुभूति और कल्पना रंजित दृश्य प्रसार के मधुर कवित्वपूर्ण चित्र दर्शनीय है। ठीक, आगे देखिए व्याख्या। श्रीधर पाठक की, ध्यान से सुने, श्रीधर पाठक की स्वर्गीय वीणा। श्रीधर पाठक की स्वर्गीय वीणा कविता में प्रकृति की गतिमयता परोक्ष दिव्य संगीत की ओर रहस्य में संकेत करती है। तो श्रीधर पाठक जी की कविता है स्वर्गीय वीणा। कौन सी कविता? स्वर्गीय वीणा। ठीक है, तो स्वर्गीय वीणा में प्रकृति की गतिमयता परोक्ष दिव्य संगीत की ओर रहस्य में संकेत करती है।
ठीक है, किसकी कविता? श्रीधर पाठक जी की कविता स्वर्गीय वीणा। ठीक, डॉक्टर नगेंद्र ने, ध्यान से सुने, डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, किसकी पुस्तक है? डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है। ठीक है, तो ध्यान रखें इस पुस्तक का संपादन इन्होंने किया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। ठीक, लिखी नहीं है, संपादन किया है। ठीक, हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक को, किसको? श्रीधर पाठक को आधुनिक काव्य धारा में, आधुनिक काव्य धारा में सच्चे स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, तो ध्यान दें, डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में बताया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने श्रीधर पाठक को आधुनिक काव्य धारा में सच्चे स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया है। तो कैसे कवि हैं ये? सच्चे स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं श्रीधर पाठक जी। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने, ध्यान से सुने, आचार्य शुक्ल ने, देखते हैं पहले, गौर करेंगे दोस्तों प्रश्न की व्याख्या पर। आचार्य शुक्ल ने राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, माखनलाल चतुर्वेदी, शियाराम शरण गुप्त जी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान जी, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी, गुरु भक्त सिंह भक्त, उदय शंकर भट्ट प्रभृति कवियों को मान्यता दी और इस प्रकार की सच्ची नैसर्गिक स्वच्छंदता के लिए स्वच्छंदतावाद संज्ञा प्रदान की। बात समझ में आई? एक बार फिर से सुने, क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुने। आचार्य शुक्ल ने राम नरेश त्रिपाठी जी, मुकुटधर पांडे, माखनलाल चतुर्वेदी जी, शियाराम शरण गुप्त जी, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी, गुरु भक्त सिंह जी भक्त, उदय शंकर भट्ट प्रभृति कवियों को मान्यता दी और इस प्रकार की सच्ची नैसर्गिक स्वच्छंदता के लिए, ठीक है, स्वच्छंदतावाद की संज्ञा प्रदान की। किसने? आचार्य शुक्ल ने। ठीक, चूंकि विकल्प में दो उत्तर हैं, श्रीधर पाठक और रामनरेश त्रिपाठी जी, दोनों ही सही हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी तृतीय संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर ही कर दिया। ठीक है, तो इससे पूर्व अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में उन्होंने विकल्प सी सही माना था। ठीक है, विकल्प सी पहले सही माना था, बाद में इसे मूल्यांकन से ही बाहर कर दिया, क्योंकि दो लोग इसमें पहले से ही शामिल हैं, या तो कोई एक ही नाम होता, ठीक है, तो सही उत्तर माना जा सकता था। जब दोनों ही स्वच्छंदतावादी कवि हैं तो फिर ऐसे में तो मूल्यांकन से बाहर होना ही था प्रश्न को। ठीक है, तो एक बार प्रश्न फिर से देखेंगे। तो दोस्तों हमारा प्रश्न था, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? ठीक है, तो वैसे तो आप याद रखेंगे श्रीधर पाठक जी, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर किताबों में इस प्रश्न का यही उत्तर है, श्रीधर पाठक जी। अगर स्वच्छंदतावादी कवि अन्य भी शामिल हो तब आप ध्यान देंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर रामनरेश त्रिपाठी जी हैं, ठीक है, इनके अलावा मैंने अभी व्याख्या में पढ़े, तो उनमें से अगर कोई कवि और भी हैं तब आप प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे श्रीधर पाठक जी को। ठीक है, क्योंकि ये प्रवर्तक के रूप में जाने गए हैं। ठीक, तो इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी श्रीधर पाठक होंगे, इनके बाद बाकी कवि आएंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस बात का, गौर करेंगे दोस्तों। प्रश्न है, रोमांटिसिज्म अंग्रेजी का शब्द है, इसके लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। रोमांटिसिज्म
के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद, हिंदी में स्वच्छंदतावाद और अंग्रेजी में रोमांटिसिज्म, ऐसे अंतर करें। ठीक है, तो अंग्रेजी में क्या शब्द है? रोमांटिसिज्म, और हिंदी में वही क्या है? स्वच्छंदतावाद। इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया हिंदी में? ठीक है, तो ध्यान रखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। दोस्तों यहाँ मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, ध्यान से सुने। अभी थोड़ा सा समय का अभाव है, इसलिए मेरे वीडियोस थोड़े से छोटे रहेंगे। ठीक, बाकी जैसे ही मुझे समय मिलता है 1-2 दिन बाद मैं वापस से 30 सेकंड की वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, सॉरी 30 मिनट्स की वीडियो बनाना शुरू कर दूंगी, तो थोड़ा सा आप मैनेज करके चलें इस बात को। ठीक है, तो ध्यान रहे, ये जो कुछ भी है आप ही के लिए है। अगर कम भी मिल रहा है, कम भी पढ़ पा रहे हैं, तो वह भी इनफ है। ठीक है, आप पढ़ते चलें। ठीक है, तो ध्यान दें दोस्तों, हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।